अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना, तो मैं तुम्हें खाना बना देता हूँ, खाकर तुम चले जाओ। क्या बात है, तुम थोड़े से सैड लग रहे हो, क्या हुआ है? तुम फिक्र मत करो, मैंने जेकब से बात कर लिया है, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट करेगा। असल में मेरा जो कंपनी है ये मैंने अकेले खड़ा किया है। मेरे पापा तो पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने इस कंपनी के लिए कुछ नहीं किया है। मेरे पास अभी उतना फंड अवेलेबल नहीं है कि मैं तुम्हें अकेले हेल्प कर पाऊँ। लेकिन यकीन मानो, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त जरूर कर दूंगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। ओह, तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ? अच्छा छोड़ो, ये सब जाने दो, वैसे भी क्या ही फायदा ये सब बोलने का। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आज के दिन छुट्टी ले सकते हो? हाँ जरूर ले सकता हूँ, अपना ही कंपनी है। लेकिन एक बात है, अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जो हम लोग कल रात को कर रहे थे वो फिर से करे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमसे घूमने के बारे में पूछने वाला था। मैं घूमने जाना चाहता हूँ। असल में तुम तो जानते ही हो, मैं हमेशा पापा के देख रेख में रहता था, कभी मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। मुझे घूमना है, घूम के अपने माइंड को फ्रेश करना है। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ तुम कहाँ पे जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वही लेकर चलूंगा। हम लोग बीच पर घूमने जा सकते हैं क्या? अगर तुम कहो तो हम लोग एक बार बीच पर घूम कर आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो बीच पर ही घूम कर आते हैं। हम लोग आज बीच पर ही एंजॉय करेंगे सारा दिन। एक बात कहूँ, चलो ना प्लीज, हम लोग होटल रूम में चलते हैं। तुम ना सच में कभी नहीं सुधर सकते हो, मैं समझ चुका हूँ। जब मैं तुम्हारे कहने पर बीच तक आ सकता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे कहने पर होटल रूम तक जाना चाहिए। मैं अगर मना भी करूँगा तब भी तो तुम नहीं मानोगे। चलो ठीक है, होटल रूम पर चलते हैं। चलो डिनर तो हो गया, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब घर जाओगे? अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, आज मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी फिक्र कर रही है। असल में 3 दिन से मैं लगातार ऑफिस से सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं घर नहीं जाता था 3 दिनों से। आज अगर घर नहीं गया तो बहुत डांट पड़ेगा, क्योंकि आज पापा ने भी स्पेशली कॉल करके कहा है घर आने के लिए। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं सीधा घर चला जाऊंगा, आज तुम अकेले रह लेना प्लीज। तुम मेरा फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी अकेले रहने का आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं रह सकता हूँ अकेले। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा घर है, तुम्हारा दोस्त इस घर पे रहता क्यों नहीं है? और तुम कंफर्म तो हो ना कि तुम्हें डर नहीं लगेगा इतने बड़े घर में? तुम मेरा कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगता है। और बाकी रहा मेरे दोस्त का बात, वो अब्रॉड में रहता है, इसीलिए ये घर खाली है। तो फिर बाई ठीक है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। बाई तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। तुम्हें अपने घर का कोई फिक्र है या नहीं? तुम्हें अपनी माँ बाप की कोई फिक्र है या नहीं? तुम 3 दिन से घर क्यों नहीं आ रहे थे? ऑफिस में भी मैंने कॉल किया, ऑफिस वाले बोल रहे थे कि तुम तो ऑफिस से टाइम से निकल जाते हो, फिर तुम कहाँ जाते थे 3 दिन से?
क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कान में सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारे पापा और मैं कितना परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो, एक कॉल तक नहीं किए। मॉम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप और डैड ने तो लव मैरिज किए थे, लव का सिम्टम्स क्या होता है मुझे बताइए। लव का कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स तो नहीं होता है। अगर तुम किसी के लिए बिना वजह ही परेशान होते हो तो उसे भी हम लोग लव कह सकते हैं। जैसे मानो किसी से तुम अभी मिलकर वापस आए, फिर भी अगर उससे मिलने का दिल करे तो उसे भी हम लव कह सकते हैं। अगर किसी की हर एक परेशानी में तुम्हें बेवजह ही उसके साथ देने का मन करे तो उसे भी हम लोग लव कह सकते हैं। जिसे हम लव करते हैं उसे किसी और के साथ देखकर अगर हमें जेलसी हो तो उसे भी हम लव कर सकते हैं। लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? एक मिनट, कहीं तुम्हें किसी लड़की से प्यार तो नहीं हो गया है ना? अच्छा मॉम, एक बात बताइए, क्या ये जरूरी है कि हमें हमेशा हमारे ऑपोजिट सेक्स वाले से ही प्यार हो? मेरा मतलब है कि मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़की से ही प्यार करना चाहिए, ये क्या जरूरी है? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम जिसे चाहो उसे प्यार कर सकते हो। मैं घर के अंदर से सुन रहा था तुम अपनी मॉम से क्या बातें कर रहे थे। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बस चाहते हैं तुम खुश रहो। तुम किसके साथ खुश रहोगे ये तुम्हारी बात है। अगर तुम किसी लड़के से भी प्यार करो तो इसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से चलनी चाहिए। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रही है कि तुम किसी को पसंद करने लगे हो। कौन है वो? हम लोगों की अब उम्र हो रही है, तुम एक बार हम लोगों से भी उसको मिलाओ। मॉम, मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका फिक्र बहुत ज्यादा करता हूँ और 3 दिन से मैं उसके साथ ही था। पता नहीं क्यों मैं उसके साथ जब रहता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। किसी के सामने जाते ही शाय फील करना, उसके लिए फीलिंग्स रखना, ये कोई गलत बात नहीं। हम लोग हैप्पी उसी के साथ फील करते हैं जिससे हम लोग प्यार करते हैं। हो सकता है अभी तक तुम्हें अपने प्यार का एहसास ना हुआ हो, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन मेरा एक एडवाइस मानना बेटा, ज्यादा देर मत करना, कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के पास चला जाए। आप सही कह रहे हैं डैड, मैं जल्दी ही उसको प्रपोज कर दूंगा, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। मैं बस और एक हफ्ता उसके साथ बिता लूं, अगर उसके बाद भी मुझे उसके लिए सेम फीलिंग्स हुई तो मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। हेलो, हाँ आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आप श्योर मुझे वो मेन ड्राफ्ट दे देंगे ना? अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? आपने मुझे इसीलिए यहाँ पर बुलाया था, आपने कहा था कि आप मुझे वो मेन ड्राफ्ट दे देंगे। ये आप भी जानते हैं कि वो मॉम की ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप मुझे वो ड्राफ्ट दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें वो ड्राफ्ट दे दूं तो मेरा इसमें क्या फायदा होगा? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम पार्क कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद भी अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए दे दूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत ही खतरे की बात होगी। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या एक प्रोजेक्ट के लिए आप अपने ही बेटे का जान ले लेंगे? तुम मेरा कोई बेटा बेटा नहीं, तुम बस मेरी जिंदगी का एक श्राप हो और कुछ नहीं। तुम्हारा मॉम बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, मैंने सोचा था कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तो वो मेरी जिंदगी को सिक्योर कर देगी। लेकिन मेरा किस्मत इतना खराब है, 1 साल के अंदर अंदर ही तुम्हारा जन्म हो गया। तुम्हारा जन्म होने के बाद तुम्हारी मम्मी बस तुम्हें लेकर दिन भर पड़ी रहती थी, वो उसको तो काम काज का कोई ख्याल ही नहीं था। उसने तुम्हारे लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया, सारे कामों को भी छोड़ दिया, वो बस तुम्हारी देखभाल करती रहती थी दिन भर। तुम्हारी वजह से वो एक स्टैब्लिश वुमन से एक हाउसवाइफ बन गई थी। दूसरी तरफ तुमने युनजुन की मम्मी को तो देखा ही था, तो देखा तो था तुमने कि वो कितना हेल्प करती थी मेरा। बस फर्क इतना ही है कि युनजुन तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम युनजुन की हेल्प करो। तुम्हारा मॉम तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुम कम से कम मेरे लिए काम करो। पता है, आपने जब
मुझे कॉल किया था तब मुझे लगा था आप में अभी तक थोड़ी सी इंसानियत तो बाकी है। अभी आप मेरे सामने खड़े होकर जो सब बात बोल रहे हैं, इसकी बात से मुझे यही लग रहा है कि आप इंसान कहने के लायक ही नहीं। और बाकी रहा युनजुन का हेल्प करना, वो तो मैं आपके सपने में करूंगा, मैं उसका कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। मैं इतने दिनों से आप लोगों का बहुत हेल्प कर चुका हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों का हेल्प करता था क्योंकि मुझे लगता था कभी ना कभी आपको मुझसे प्यार होगा। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है, चाहे मैं आपके लिए मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन तब भी आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों का हेल्प करना, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं करूँगा। और उस प्रोजेक्ट में पूरा मेरा और मेरे मॉम का हक है, आपका कोई हक नहीं। उस प्रोजेक्ट की पूरी ड्राइंग मैंने की थी, उसका पूरा मेन जो ग्राफ है वो मैंने तैयार किया था। ये तो मुझे अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम इस ग्राफ को यहाँ से ले जा सको तो ले जाओ। हाँ ठीक है, तुम उस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं 10 मिनट के अंदर पहुँचता हूँ। क्या बात है पापा, कुछ हुआ है क्या? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? असल में एक जगह पे मारामारी हुआ है, वहाँ पे जिमिन नाम की एक लड़के को गोली लगा है, इसीलिए मैंने कहा हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। पापा क्या कहा आपने? जिमिन नाम के किसी लड़के को गोली लगा है? आप उन लोगों से एक बार उसका सरनेम पूछिए, क्या सरनेम है उसका? कोई कौन सा जिमिन है वो? ये जिमिन कहाँ पर है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ उसे? वो तो मुझसे कह रहा था वो रेस्ट करना चाहता है, फिर ऐसा क्या हो गया? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप जल्दी से पता कीजिए वो कौन सा जिमिन है, क्या उसका सरनेम पार्क है? अगर उसका सरनेम पार्क है तो मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ वो क्या हुआ है उसे। बेटा आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम अपना हालात देखो, तुम्हारी बातें भी अपने गले में अटक जा रहे हैं। आप नहीं जानते मॉम, मैं थोड़ी देर पहले जिस लड़के का बात कर रहा था वो वही लड़का है। मैं हमेशा उससे कहता आया हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन आज जब मुझे उस पर गोली चलने की बात पता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो गोली मुझ पर ही चलाया गया हो। मैं तो उसे सही सलामत घर छोड़कर आया था, ऐसा कैसे हो गया? वो कैसे वहाँ पर पहुँचा? कैसे उसको गोली लग गई? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता चला है वो लड़का पार्क जिमिनी है, तुम अभी हॉस्पिटल चले जाओ। मुझे पता नहीं किसने ये सब किया है, लेकिन मैं उसको ढूंढ कर जरूर निकालूंगा। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ डैड, जब तक उसको होश नहीं आ जाता तब तक मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। जिमिन मैंने तो तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दिया था, फिर तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए? कैसे तुम्हें गोली लग गया? मैं तो तुमसे बार बार बोलता रहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुमने इसीलिए मुझसे बदला लिया है ना? क्या मेरा केयर देखकर भी तुम नहीं समझ पा रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? मैं अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसके अंदर अंदर इतना कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था और एक हफ्ता तुम्हारे साथ बिताने के बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। तुम्हें पता है मैंने तो अपने मॉम डैड से भी बात कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं था तुम्हारे और मेरे रिश्ते से, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? क्यों हुआ ये सब? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इतना परेशान मत होइए, हम लोग गोली को निकाल चुके हैं। गोली सीधा उनके दिल पे मारने का इरादा था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, बस लेफ्ट हैंड में ही गोली लगी है। अगर सब कुछ सही रहा तो उन्हें कल तक होश आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे माफ कर दो जिमिन, मुझे तुम्हारे पास से जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 3 दिन मैं तुम्हारे साथ था, 3 दिन हम कितने खुश थे, उन दिनों हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। बस तुम एक बार उठ जाओ और बता दो कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, फिर मैं देख लूंगा उसे। जब तक तुम उठ नहीं जाते मैं तुम्हारे लिए यहीं पर इंतजार करूंगा।
आर्मीस ये साइको लवर मूवी की पार्ट 3 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और अगर मैं आपकी फेवरेट क्रिएटर हूँ तो मुझे हाइप पॉइंट देना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।